हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी विद अंकित। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड करा था, उस पर मुझे आप लोग सबका बहुत प्यार मिला और इसी प्यार के आगे संदर्भ में मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, खास करके उन सब लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में ऐसा क्या होने जा रहा है, तो आज मैं इन सब चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में आप किस तरह से उसका स्ट्रेटजी रखें, किस तरह से उसका पैटर्न एल्गोरिदम इसका कैसे पता चले, ताकि आपके मैथ्स को हो जाए ईजी हो जाए। उसके लिए ही मैं अभी अगले 10 मिनट तक फिर से आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप इन वीडियो को देख करके फिर से आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन हालांकि रीज़न ये है कि आप ये ऐसा ना हो कि मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं करें, वीडियो देख करके ही ना रह जाएं, बस उनको फॉलो भी करें अपने लाइफ में, तब जा करके आपका क्या होगा, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोग को पता है, अगर मैथ्स को आपको इंप्रूव करना है तो मैथ्स का एक लाइन होता है, इंग्लिश में बोला जाता है, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एज मैथ इज प्रैक्टिस यू विल बिकम फ्लुएंट इन मैथमेटिक्स। तो इसको इसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि जैसे मैं आपको, अगर मैथ्स इंप्रूव करना, हर एक बच्चा का ये सोच होता है, ये समझ होता है कि वो मैथ्स देखिए एक जनरल एप्टीट्यूड ही है, ठीक ना। लेकिन उसको इम्प्रूव करना ना, लोगों का वो थोड़ा सा हो जाता है कि उसमें स्पीड नहीं आ पाता है लोगों का। किसी भी आप स्टैंडर्ड में, आप जैसे मैं 8 क्लास से उठा करके देख लीजिए, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन तक की कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम, तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड की ज़रूरत है ही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसी के संदर्भ में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ कि अगर आपको मैथ्स को इम्प्रूव करना है तो किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ क्या है, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो उतना ही फ्लुएंट होगा, उतना ही आपको देखा देखा लगेगा। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना दबा के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इससे पहले भी क्या होना चाहिए, तो इससे पहले भी ये होना चाहिए कि अगर आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि अगर 50 नंबर का अगर पेपर है मेरा, तो उसमें ना आप 45 प्लस करना चाहते हैं, 40 प्लस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये क्या होगा कि वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो उसका सही तरीका क्या है कि पहले आप सिलेबस को पूरी अच्छी तरह कंप्लीट करें। सिलेबस एक बार आपका कंप्लीट हो गया, फिर क्या करना है, हर एक टॉपिक को पकड़ना है और दबाकर प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, जितना क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं किसी भी टॉपिक को आप पकड़ लिए, ठीक ना। जैसे मैं मैथ्स में ना बहुत सारे टॉपिक होते हैं, सीआई हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सीआईएसआई हो गया, प्रॉफिट ये मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन 2D 3D ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये सब बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ये सब सारे क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड में आते हैं। और जनरल एप्टीट्यूड वाले चैप्टर ही क्या होते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब, या फिर आप 8 क्लास का सिलेबस उठा लीजिए, 10 क्लास का सिलेबस उठा लीजिए, तो इनमें ये सब सारे टॉपिक कवर रहते ही रहते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इनको इम्प्रूव करना, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक तरह से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा क्या है, इसे दबा कर प्रैक्टिस कर लिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोगों को जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो दिमाग नहीं काम करता, हम लोग ना क्वेश्चन देख करके ही भाग जाते हैं। लेकिन मैथ्स का ये रूल है कि आप ना मतलब चीज़ों को 1 2 3 को फॉलो करें। एक 1 1 2 3 इन द मीन्स के बोलने का मतलब क्या हुआ कि 1 मतलब पहले जब भी किसी चीज़ को पढ़े तो 1 सप्ताह के अंदर उसको रिवाइज करें। दूसरा क्या कि जब भी आपको रिवाइज करना तो 2 2 फिर 2 सप्ताह बाद अब रिवाइज करें उसको। 3 3 मतलब 3 सप्ताह बाद। ऐसे कीजिएगा तो चीज़ें क्या होगा कि एक बिल्डअप होते जाएगा, और बिल्डअप होते होते आपके हमेशा दिमाग में क्लिक करते रहेगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है, ऐसे है, वैसे है, ऐसा है, ऐसा है, फॉर्मूला है, तो ये है। तो आपको वो चीज़ें मतलब क्लियरिटी आ जाएगा इन सब चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि आपको हवा ही नहीं लगा, ऐसा ना हो कि सीआईएसआई का तो क्वेश्चन आपके पास आ गया लेकिन आपको हवा ही नहीं लग रहा कि ये किस चीज़ कौन सा चैप्टर का है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है, ठीक ना। और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, 3 4 लाइन का क्वेश्चन आ गया। हालांकि 3 4 लाइन के क्वेश्चन क्या होते हैं, होते ईजी हैं, लेकिन हम लोग का वो टेम्परामेंट बन जाता है, देखते हैं क्या कि ये अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ये लेंदी होगा, बड़ा होगा, लेंदी इन द सेंस लैंग्वेज में लेंदी है, बस वो सोल्यूशन उसका एकदम सटीक होता है। तो उनको क्या करना है, पहले मैथ्स में मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक ना। आपने अगर क्वेश्चन समझ लिया, मान लो कि आपके पास 4 लाइन का क्वेश्चन है, 5 लाइन का क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन समझ लिया, तो समझिए कि 70% तो आपके पास वो सॉल्यूशन हो चुका है। बस आपको ना 30% यही करना, पेन उठाना है, उसके अकॉर्डिंग करते रहना। और वो चीज़ कब होगा, जब आप ना बहुत सारे क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके पढ़े हुए रहेंगे, फॉर्मूला रटे हुए रहेंगे, तो आपको क्या होगा, उन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगा फिर। लेकिन अगर फॉर्मूला ही मिस में आपको याद नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। करना इन द सेंस क्या है कि मतलब अगर जब भी आप क्वेश्चन देखें तो एक एल्गोरिदम है, एक पैटर्न बना हुआ रहता है उन सब क्वेश्चनों का। कितना ऐसा पैटर्न बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं जो कि रिपीटेड होते रहते हैं कि हाँ ये पैटर्न है तो ये पैटर्न पकड़ के रख लिए हम लोग, ठीक ना।
तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि वो पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते रहता है। तो क्या करना है कि जब भी बड़ा क्वेश्चन देखिए तो उसको एक बार पढ़िए, एक बार में ना समझ में आए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक लाइन पढ़िएगा दूसरा भूल जाएगा, दूसरा पढ़िएगा तीसरा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो उसको यही करने के लिए आपको उस क्वेश्चन को बार बार कर करके पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। पढ़िएगा आप, जैसे ही उसको आप उसका लैंग्वेज समझ लिए, बस आपको समझिए कि 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 30% क्वेश्चन कहाँ पे फंस रहा है, तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको करते जाना है। और वो अगर आपने प्रैक्टिस करा है, आपने दबा के प्रैक्टिस करा है एकदम, हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक पैटर्न का, हर एक एल्गोरिदम टाइप का एकदम क्वेश्चन करा है, तो आपसे एकदम होना ही होना है, निश्चिंत है ये। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा क्या हो गया कि अगर फॉर्मूला है, जैसे में किसी कोई भी फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ गया, ये वो आ गया, तो वो क्या कीजिए, उसको लिखते जाइए, ठीक ना। फॉर्मूला बेस आ गया तो फॉर्मूला पहले पढ़िए। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार। और रिवीजन, रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तीसरा क्या है कि कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की यही, आजकल का जिस तरह से टीसीएस का पैटर्न है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हम लोग देख लें, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देख लीजिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देख लीजिए, कोई भी, यहाँ पे आप प्यून का भी नौकरी देने जाइए, ग्रुप डी का भी नौकरी देने जाइए, कुछ भी का, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, कुछ भी। तो इसमें क्या हो, मैथ्स में क्या चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। जैसे में CISI हो गया, कैलकुलेटिव पोर्शन होता है इसमें। इसमें ना हम लोग को, जैसे में क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर हमको कितना तक, कम से कम तो 40 तक हमको याद होना चाहिए, एकदम ऐसा कि एकदम कोई भी पूछ ले तो एकदम खटाक से एकदम बता देना है। क्यूब, क्यूब जैसे में कितना, तो देखिए ऐसा बोला तो जाएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो सजेस्ट करूँगा कि 20 तक, 30 तक याद करिए, 30 तक। लेकिन मैक्सिमम आपको अगर क्यूब यूज़ होना होगा तो आपको 20 तक में ही काम आ जाएगा। 20 तक आपको क्यूब याद है तो बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है आपको, क्योंकि 20 तक इन लोगों ना बहुत कन्फ्यूजन जनरेट होने लग जाता है। तो दूसरा काम ये, तीसरा काम ये हो गया। और अगर, और क्या कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो कि जैसे में क्या होगा कि किसी भी काउंटिंग याद कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब लोग ना, मतलब मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन काउंटिंग लोगों से हो नहीं पाता उतना, क्योंकि वो ना लोगों को फिर लगने लगता है कि हाँ बाय द वे लेके चलते हैं ना, ऐसा वैसा लेकर चलते हैं। लेकिन क्या करना है, काउंटिंग को भी याद करना है, काउंटिंग को छोड़ना नहीं है। काउंटिंग तो मैक्सिमम अपने को तो 35-40 तक याद होना चाहिए ही होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अगर 25 छक्कों कोई पूछ ले तो हम उस पर ही रुक गए हैं। ऐसा हो कि 25 छक्कों अगर कोई पूछ ले तो 150 खटाक से बोल देना, 25 नमा 225, इस तरह से हम लोग को एकदम कंटेस्ट होना चाहिए। कुछ भी हो तो उस तरह से ही इंप्लीमेंट करना है लोग चीज़ों को। पहला क्या था कैलकुलेशन में कि आप स्क्वायर एंड क्यूब याद करिए, क्योंकि आजकल का वो TCS का जिस तरह से पैटर्न है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी अभी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, इन सब में पैटर्न है। तो इन सब में चीज़ों कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका हर एक सेकंड, वही जो कैलकुलेशन में आपका एक सेकंड, मान लीजिए कि आपको 12 का क्यूब याद है, ठीक है, 12 का क्यूब याद है 1728, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे ही आ गया 13 का क्यूब याद है, 11 का क्यूब याद है 1331, ठीक है, इस तरह से आपको याद है, तो जैसे ही आपके पास आएगा तो क्या होगा कि खटाक से आपका क्लिक कर जाएगा। एक तो है कि आप वो, जैसे में हम लोग बचपन में क्या करते थे वैसे गुना कीजिएगा, तब तो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी चीज़ से बचने के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप ना सबसे पहले क्या कीजिए, क्यूब, स्क्वायर, टेबल, काउंटिंग, ये सब, इन सब चीज़ों को छोड़िए मत। इन सब चीज़ों से ही आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन बढ़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ, ऐसे मैं आपको अगर पेन कॉपी पे बता रहा होता तो बहुत अच्छे से बताता। जैसे मैं मान लीजिए कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे में 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया। तो इन सब चीज़ों का स्क्वायर अगर निकालना है आपको तो 65 है। तो इन सब चीज़ों का सब चीज़ ट्रिक बना हुआ है कि आप जितना फास्ट, ऐसे आपको भी पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब करके निकाला जाता है, वो तरीका आपको बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिस नहीं कराया। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है उन सब चीज़ों का। आप इससे अच्छा याद कर लीजिए, वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो हो गया ये, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और कहीं भी नंबर देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन करना, बहुत सारे ऐप आते हैं जिस पे ना आप छोटा छोटा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं मिनटों में ही। बहुत सारे ऐसा ऐप है, मैं आपको लिंक आपको बता दूंगा कल। तो बहुत सारा ऐसा ऐप है वो जिस पे आपकी वो कर सकते हैं कि छोटा छोटा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, एक कि अपना कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और भी क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैं कुछ भी लेकर के बैठ जाइए, और कभी कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए। ये ना हो कि मतलब अपना छोटा सा कैलकुलेशन आया और कैलकुलेटर लेकर के बैठ गए हैं। इन सब चीज़ों से बचिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका एक तो स्पीड बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, मैथमेटिक्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। और जनरल एप्टीट्यूड ऐसा चीज़ है कि मतलब अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपका IQ लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या होगा, ये इन सब चीज़ों में कुछ ऐसा नहीं है बहुत बहुत रॉकेट साइंस टाइप का वास्ट चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों को ही देख देख करके लोग क्या क्या होता है, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कीजिए। आपका मैं वादा करता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि आप अगर इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपका मैथ्स में ही प्रॉफिट होगा। और ना आप किसी भी मैथ्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही क्वेश्चन को 4 बार कीजिए। ये ना हो ना कि आप एक क्वेश्चन को भी किए फिर उसको छोड़ दिए, ये नहीं कीजिए जब तक आप, क्योंकि एक ही क्वेश्चन, एक ही बुक को आप बार बार लगाइएगा। एक बार लगाया
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुआ, दूसरा बार लगाया तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा। तो जैसे जैसे आप 3 4 5 बार लगाइएगा तो आपको एक तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, एक स्पीड आपका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हर एक क्वेश्चन को उस तरह का पैटर्न देख रखा है। तो और ऐसा भी नहीं कि मतलब पूरा मैथ्स नहीं लगाइए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सब टॉपिक को ज़्यादा खास करके लगाइए। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है, सी आई, ये सब मतलब ऐसे कैलकुलेटिव पोर्सन है ये सब, इसलिए मैं इनका हमेशा जिक्र करता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप कीजिए, इन सब चीज़ों को कीजिए। और मैथ्स ना मतलब डेली आप 3 घंटा 4 घंटा, आप अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप 3 घंटा 2 घंटा डेली मैथ पे दीजिए, एकदम प्रैक्टिस पे। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर के अलावा भी मतलब दीजिए कि अलावा लेक्चर आप देख लिया तो लेक्चर देखा तो उसका क्या करें, तो उसका क्या करें कि जब भी आप लेक्चर देखें तो क्या कीजिए, एक रफ नोटबुक रखिए। और एक तो पहले क्या है कि खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तब फिर नोट्स पे जाइए, नोट्स पे नहीं हो रहा है तो फिर उसका क्या जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे जाइए कि कॉन्सेप्ट में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रहा। और क्वेश्चन कहीं भी गलत होता है तो एनालिसिस कीजिए उसका। अगर मान लीजिए माइनर सा क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, ठीक ना, वो ऐसा क्वेश्चन की जो आपसे कभी गलत नहीं हो सकता, आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाता है, लेकिन अगर गलत हुआ है तो उस पर पता कीजिए कि इसमें क्या दिक्कत आया है, मेरा कहीं कॉन्सेप्ट तो क्लियरिटी नहीं है, प्रैक्टिस तो कम नहीं है। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए, आपका मैथ्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो आपका मैथ्स इंप्रूव होगा ही होगा, वो मेरा वादा रहा आपसे। और इन सब चीज़ों को करते रहिए, आपका मैथ्स होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और बस आप सबका प्यार बना रहे इसी तरह से, और मैं इसी तरह से आप सबके बीच में आते रहूँगा, डेली एक वीडियो लाते रहूँगा। और अगर आपका प्यार और रहा तो मैं और भी कुछ करूँगा आपके लिए, ताकि मेरा परिवार बना रहे यूट्यूब का। थैंक यू एंड धन्यवाद, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। और मैं ये आपको बोला, कल भी मैं बोला हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ फ़ायदा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।